नमस्कार फ्रेंड्स, आज एक फिजिक्स की एक प्रॉब्लम है वेक्टर्स के ऊपर और उसमें दो वेक्टर्स गिवन है। एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। ये दोनों के दोनों जो वेक्टर्स हैं, इन दोनों के बीच का एंगल फाइंड करना है हमें थीटा, विद अ कंडीशन दैट मॉडुलस ऑफ द सम ऑफ दीज टू वेक्टर्स इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ ईच वेक्टर। With this condition we have to find the angle between these two vectors। तो इसको करने का एक तो किताबी तरीका है कि आप पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यूज करेंगे तो उससे भी आपका आंसर आ जाएगा। पहले हम उसको करते हैं, उसके बाद दूसरा वाला तरीका हम इसमें यूज करेंगे। दूसरा वाला तरीका में क्या है, सिर्फ हमको एक लाइन में आंसर आ जाएगा, 10 सेकंड में आंसर आ जाएगा। तो इसको अभी करने के लिए हमको करना क्या है कि ये जो दो वेक्टर्स हैं, let us draw these two vectors। This is a vector A and this is the vector B, and let the angle between them is theta। So first we have to find the sum of these two vectors। And how can we find the sum of the two vectors? We can find the sum of the two vectors using the parallelogram law of vector addition also। Now we will shift the vector B along the axis of the vector A to the tip of the vector B। So this is vector A, by preserving its angle remain constant, its angle will remain same। It is the condition for shifting of the vectors। You can shift the vector in the plane anywhere, like this is the vector, it is the vector in the plane and its angle is theta। Then with that angle theta you can move this vector anywhere in the space, anywhere in the plane, you can move it anywhere। So this vector, we have moved this vector from point O to it is the point P। From point O to point P we have moved this vector by maintaining its angle theta। So from here we have moved it to point P, and now it is the vector B here, and its sum will be represented by this vector, and it will be A plus B। It is the vector A plus B। Now use the parallelogram law of vector addition, and it says that let A plus B, let us use A plus B, not the any other notations। So अब A plus B क्या होगा कि A plus B ये एक रिजल्टेंट देगा, कोई भी वेक्टर R दे सकता है, Q दे सकता है, आप कुछ भी इसको मान सकते हैं। तो हमने इसको A plus B ही रखा है अभी के लिए। तो A plus B का जो स्क्वायर है विल बी इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos of theta। And what is cos of and this theta is the angle between these two vectors। So it is from the parallelogram law of vector addition। This identity comes from, ये आइडेंटिटी आई है कहां से, parallelogram law of vector addition से आई है। So अब देखिए, अब कंडीशन देखिए यहाँ पे कि वेक्टर A प्लस बी इज इक्वल टू वेक्टर A प्लस बी का जो होल स्क्वायर है इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस 2AB cos थीटा है। अब एज पर दिस कंडीशन their magnitude is equal। Both the sides of these triangles all are equal। So अभी आपको हिंट मिल गई होगी इसमें से, नेक्स्ट मेथड की, साइड्स ऑफ दिस ट्रायंगल्स आर इक्वल विद दिस आइडेंटिटी, हिंट मिल गई होगी। तो अभी क्या है कि A प्लस बी को हम कैसे लिख सकते हैं, A स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो A स्क्वायर यहां पर भी है, और A और B स्क्वायर को भी A स्क्वायर की तरह लिख सकते हैं अगर ये आइडेंटिटी गिवन है, दीज आर ऑल इक्वल, प्लस B स्क्वायर प्लस 2। अब इसको A और B को एक जैसा मान लेते हैं, B को हमने A ही मान लेते हैं, सॉरी इस B को मिटा के हम A करेंगे, तो ये भी A स्क्वायर कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा, ये A स्क्वायर है, एक से ये कैंसिल हो जाएगा आपस में, और ये अब क्या हो जाएगा, 0 इज इक्वल टू A स्क्वायर प्लस 2A स्क्वायर कॉस ऑफ थीटा। ये स्क्वायर क्यों लगा दिया। अब क्या होगा, A स्क्वायर को यहां पर लेकर आएंगे तो A स्क्वायर विल बी इक्वल टू, अब इसको आप सॉल्व कर लेना,
इसको सॉल्व करने की मुझे जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट लिखूंगा। मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा cos थीटा विल बी इक्वल टू -1/2। cos theta is -1/2. So theta comes here from theta will be equal to cos inverse 1/2 minus of 1/2, and so theta will be equal to 120 degrees। और अब आप कमेंट से बताना 120 डिग्रीज को रेडियंस में कितना बोलेंगे, ये रेडियंस में कितना होगा, ये इसको रेडियंस में भी लिख सकते हैं हम लोग। तो ये तो रहा आपका वो तरीका बुक्स के हिसाब से कि भाई आपने फॉर्मूला लगा दिया और आंसर ऐसे आकर के आ गया। ये अभी एक और क्या है कि इसको सीधा सा देखेंगे, इसको भी भूल जाओ ये क्या हुआ है। अभी क्या है, आप ये देखो कि ये जो हमने वेक्टर एडिशन इसमें जो यूज किया है, इसको ये जो ट्रायंगल बना है, आप इसको भी एक ट्रायंगल कंसीडर कीजिए, है ना। ये दीज आर द वेक्टर्स विद कांस्टेंट मैग्नीट्यूड्स एंड एंगल बिटवीन देम इज आल्सो कांस्टेंट थीटा एंड इट्स रिजल्टेंट इज a plus b वेक्टर, एंड sides of the and these vectors are also equal in magnitude as suggested as given in the this condition। तो वेक्टर a is equal to वेक्टर b is equal to मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर a plus b। तो अब क्या है, ये ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल है, और जब ट्रायंगल की तीनों साइड्स इक्वल होती हैं तो वो क्या होता है, वो होता है इक्विलैटरल ट्रायंगल। इक्विलैटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टी होती है तीनों साइड्स इक्वल एंड एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्रीज। तो उनके बीच का एंगल 60 डिग्री होता है। तो ये भी 60 हो जाएगा, ये भी 60 हो जाएगा और ये भी 60 डिग्री हो जाएगा। बट अब यहाँ पे 120 कैसे आएगा, 120 कैसे आ रहे हैं, तो 60 मिल रहा है। लेकिन यहाँ पे हम लोग एक गलती कर रहे हैं। गलती क्या कर रहे हैं कि ये जो 60 डिग्रीज है, ये ए और बी के बीच का हमको एंगल पूछा है, बट ये 60 ए और बी के बीच का एंगल नहीं है। ए और बी के बीच का एंगल है, इसको थोड़ा सा एक्सटेंड जब आप यहाँ पे करेंगे तो ये जो एंगल निकल के आएगा, ये दिख रहा है ना आपको, ये एंगल जो निकलेगा ये होगा ए और बी के बीच का एंगल जो होगा। तो ये तो 60 है, ये कितना होगा, बहुत आसान है, 180 माइनस 60। तो ये वाला एंगल थीटा कैसे आ जाएगा, 180 माइनस 60 विच इज 120, कैसे आ जाएगा। तो आपको कौन सा इसमें मेथड अच्छा लगा है वो कमेंट्स में बताइएगा, और इसको चैनल अगर आपको मेथड ठीक लगा तो उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। तो और कमेंट्स में बताइएगा अगर आपको इसमें कुछ समझ में नहीं आया, फिर आपको और कोई अगर अदर क्वेरी है तो ठीक है। टिल देन स्टे ट्यून्ड, ओके, थैंक्स।